हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज कॉर्ग और थर्ड जो है वो हमारा टी फ्रॉम असम है। तो इसी वीडियो के अंदर हम तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो स्टोरी है वो हमें टाइम के बैक में लेके जाती है जब पोर्टुगीज़ गोवा पर रूल करा करते। और पोर्टुगीज़ जब आए थे वो अपनी ब्रेड्स के लिए बहुत फेमस थे। आज भी एल्डर्स जो है वो बात करते हुए सुने जाते हैं कि वो जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे और उस टाइम की ब्रेड्स बहुत अच्छी हुआ करती जो पोर्टुगीज़ गोवा पर रूल करते थे। इवन आज भी सब पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बेशक पोर्टुगीज़ ने गोवा को छोड़ दिया हो लेकिन जो बेकर्स हैं ब्रेड के वो अभी भी हैं। इवन ओरिजिनल वाले नहीं हैं तो उनकी जो लीगेसी है उन बेकर्स की, मतलब लीगेसी क्या होती है, जैसे मनी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो जब ओरिजिनल ओनर की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे संभाल लेते हैं। तो वो बेकर्स की जो लीगेसी है वो उनके बेटे आज भी संभालते हैं। बेकर्स को वैसे पादेर्स बोला जाता है और हर कोई बेकिंग को आज भी सेम कंसिडर करा जाता है। मोल्डेड ब्रेड्स भी आते हैं और टू द फर्नेस विच हैव सर्वाइव्ड, और जो उस टाइम पे ब्रेड को कैसे फुलाया जाता था भट्टों में, फर्नेसेस में, जो कि आज भी हैं। ठीक है। द साउंड ऑफ देयर अराइवल, जब बेकर आते थे, पादेर्स आते थे तो वो बैम्बू स्टिक उनके एक हाथ में हुआ करती और वो टक 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 की साउंड से आते थे पुराने टाइम में, और जो वो साउंड सबको सुना करती और पता चल जाता था कि बेकर आ गए। नरेटर ने बेकर को कि जब नरेटर छोटे थे और उनके बचपन के दिन गोवा में बीत रहे थे तो जो बेकर था वो मेरा दोस्त था और कंपेनियन था। और बेकर जो है एक दिन में 2 बार आया करता सबके घर पर। ठीक है। सबसे पहले तो वो अपनी ब्रेड लोव्स को बेचा करता और उसके बाद जब वो रिटर्न करता था तो वो एम्प्टी बास्केट से आता था, एम्प्टी बास्केट के साथ आता था। जब उसने सारे ब्रेड लोव्स बेच चुके, जब वो सारे ब्रेड लोव्स बेच चुका होता था। ठीक है। और ये जो साउंड थी बैम्बू स्टिक की, उससे जो है वो बच्चे सारे के सारे उठ जाया करते। बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते थे मिलने के लिए। ठीक है, किससे? बेकर से। और वो उस टोकरी में से, जो बेकर की टोकरी हुआ करती उसके अंदर से ब्रेड बैंगल्स चुन लेते थे जिसको हम कैन कॉर्न बोला करते। वो बेसिकली बच्चों के लिए ही होती थी। वाइल द बैंगल्स पर फॉर चिल्ड्रन, जो लोव्स थे वो अडल्ट्स के लिए हुआ करते। और जो घर की मेड सर्वेंट होती थी वो ब्रेड ले लिया करती थी बेकर से। अब बेकर जो है वो म्यूजिकल एंट्री के साथ आया करता अपने बैम्बू स्टिक के साथ। वो एक हाथ से अपनी जो बास्केट थी उसको पकड़ा करता और दूसरा हाथ जो है वो उससे अपनी बैम्बू स्टिक पकड़ा करता और ग्राउंड पे साउंड करता हुआ आता था। ठीक है। वो घर घर जाता था, लेडीज़ को ग्रीट करता था, लोव्स को देने से पहले ग्रीट करता था, उसके बाद लोव्स देता था, ब्रेड लोव्स। और जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को डांटते थे कि तुम चलो अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हुए हो। बट वो तो बहुत ईगर थे, वो फटाफट से बेंच पे चढ़ जाते और पूरा फिर दीवार पे भी चढ़ जाते ताकि वो बास्केट के अंदर देख सके कि कौन कौन सी ब्रेड आई हैं आज। वो अपने खाने से पहले अपने टीथ को भी ब्रश नहीं करते थे क्योंकि वो सोचते थे, क्योंकि ये एक अननेसेसरी एफर्ट है और मतलब बहुत आलस वाला काम है कि पहले मैंगो लीफ को तोड़ो और उससे फिर अपने दांत घिसो। एंड जैसे हम ब्रेड को खाएंगे गरम गरम चाय के साथ तो हमारा माउथ जो अपना वैसे ही धुल जाएगा। और क्या कभी टाइगर जैसे एनिमल ने अपने टीथ ब्रश किए? तो वो जब उसी ने नहीं किए तो हम क्या अपने टीथ को ब्रश करें। ठीक है। तो ब्रेड जो है गोवन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इवन आज भी हर एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे ब्रेड मिलती है। मैरिजेस पे स्वीट ब्रेड मिलती है, सैंडविचेस भी मिलते हैं एंगेजमेंट पार्टी पर, केक्स और कोकोनट कुकीज़ जो है वो क्रिसमस में मिलती है। दूसरी ओकेजन्स पे भी बहुत सारी ब्रेड्स जो है वो देखने को मिलती है। और आज भी हर एक गोवा के विलेज में बेकर हैं और बेकरी का काम आज भी बहुत ज़रूरी है। बेकर्स जो हैं वो एक लंबा सा फ्रॉक टाइप पहना करते। ठीक है। और वो घुटनों तक होता था, उसको कबाई बोला जाता था। नरेटर के बचपने के दिन में वो ही हैड सीन देम, तो नरेटर के लेकिन जब नरेटर के बचपने के दिन थे तब उसने बेकर को कैसी ड्रेस पहने हुए देखा था। ही हैड सीन देम वेयरिंग शर्ट पहनते थे और पेंट पहनते थे, जिसकी जैसे आज जो नॉर्मल पेंट होती है उससे थोड़ी शॉर्टर लेंथ की पेंट होती थी।
और ये तरीका था उन्हें आइडेंटिफाई करने का कि ये जो है जिसका ट्राउज़र की लेंथ लोअर है वो एक बेकर होगा, ठीक है। तो ही सेड टू हैव ड्रेस लाइक पाडेर एंड या बेकर, और वो जो थे वो ओल्डन टाइम्स था, और मतलब बहुत अच्छा टाइम था। तो बेकर जो है वो महीने के लास्ट में हर घर पे बिल दे जाता था, पेंसिल से एक पेज पर लिखकर वॉल पे चिपका जाया करता, और महीने के एंड में वो पैसे जो है वो इकट्ठे कर लेता। बेकिंग आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बेकर की फैमिली और वर्कर्स जो है बहुत हैप्पी और जॉयस होते हैं। बेकर जो है वो यूजुअली फैट होते हैं, और ये इस चीज़ का प्रूफ है कि वो बहुत कुछ खाते पीते हैं, और ये उनकी रिचनेस का मतलब, जैसे वो मोटे से हैं तो ये उनकी रिचनेस का एक प्रूफ है। इवन टू दिस डे, इस दिन तक भी समवन जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है उसको बेकर ही कंसिडर किया जाता है या कंपेयर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है कॉर्ग। सो कॉर्ग एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है, और वो इट सीम्स लाइक इट इज़ एज अ पीस ऑफ हेवन, और ऐसा लगता है कि स्वर्ग का कोई टुकड़ा टूट के गॉड के किंगडम से अर्थ पर आ चुका है। और कॉर्ग जो है मैसूर या मैंगलोर में उन दोनों के बीच में कहीं है। उसके अंदर लो और अनइक्वल हिल्स हैं, ठीक है। और मैन जो है वो बहुत बहादुर हैं, वुमेन जो है बहुत सुंदर हैं, वाइल्ड एनिमल भी है वहाँ पर। कॉर्ग को हम कोडागू भी बोलते हैं, और ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। 30% जो एरिया है कॉर्ग का वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से फुल है, और उस जगह पर बारिश होती रहती है पूरे साल, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे साल, ठीक है। और वहाँ पर मानसून सीजन, स्पेशली मानसून सीज़न में हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, और सितंबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो ज़्यादा अच्छा है कॉर्ग को विज़िट करने का। वेदर बहुत अच्छा रहता है, जो रेन होती है वो थोड़ी थोड़ी रहती है, कभी कभी बीच बीच में आ जाती है। हवा में जो है वो कॉफ़ी की जो खुशबू है वो स्ट्रांगली आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन ज़्यादा होती है। जो कॉर्ग के लोग हैं उन्हें माना जाता है कि वो ग्रीक या फिर अरब बैकग्राउंड से हैं, और वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट टाइप के होते हैं। ये थ्योरी कैसे है, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग है कॉर्ग के लोगों का। उन्हें देखा जाता है कि वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, और उनकी वेस्ट जो है वो उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, और उनकी ड्रेस का नाम है कुपिया, ठीक है। कुपिया जो है वो बिल्कुल सेम ड्रेस है जैसे अरब और कुर्ड्स पहनते थे, ठीक है। और ये भी अफवाह आई है कि कुछ लोग अलेक्जेंडर आर्मी के, जब वो अपने घर पे नहीं जा पाए थे, होमलैंड नहीं जा पाए थे, तो वो कॉर्ग में ही बस गए थे, और उसके बाद जो कॉर्ग के लोग थे उन्होंने अलेक्जेंडर आर्मी के लोगों से शादी कर ली। फिर उनके कल्चर, उनके रिचुअल जो है वो हिंदू से बिल्कुल अलग से हो गए, ठीक है। लोग जो है बहुत वेलकमिंग है, वार्म है नेचर में, और वो अपनी स्टोरी से एंटरटेन करते हैं, अपने पूर्वजों की स्टोरी से। और दे आर नोन टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट, फेरियस और ब्रेव माने जाते हैं। और इस चीज़ का सबूत हमें कैसे देखने को मिलेगा कि जो हमारे इंडियन आर्मी का कॉर्ग रेजिमेंट है ना, उसे अपनी बहादुरी के लिए मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हुए हैं। जो फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी के थे जिनका नाम क्या था, जनरल कैरियप्पा, वो भी कॉर्ग से ही थे, ठीक है। और इन लोगों को, कॉर्ग के लोगों को बिना परमिशन के ही, बिना लाइसेंस के ही वो अपने घर पे हथियार या फिर फायर आर्म्स रख सकते हैं, और इसका ये मतलब है कि कॉर्गीज पे हम भरोसा कर सकते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और जो हिल्स है कॉर्ग के, वो कावेरी रिवर को पानी देते हैं, और ये कावेरी रिवर साउथ इंडिया की एक मेजर रिवर है, ठीक है। अब अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, वहाँ पे एक बहुत फेमस फिश है जिसका नाम है महासीर, वो इन पानियों में, इन कावेरी रिवर में पाई जाती हैं। और बर्ड्स जो है महासीर जो फिश है उसको देखती रहती हैं। स्क्विरल्स और लंगूर जो है इन पानी में खेलते रहते हैं, और आधा फ्रूट खा के और उसको पानी में गिरा देते हैं। और एलिफेंट भी नहाना पसंद करते हैं। टूरिस्ट जो कॉर्ग विजिट करते हैं वो नेचुरल ब्यूटी में रिलैक्स हो जाते हैं, और ये एक प्लेस ऑफ अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। और द हिल्स हैव वेरियस पाथ फॉर्म्ड बाय फुट स्टेप। हिल के ऊपर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो उनके फुट स्टेप्स के निशान वहाँ बन जाते हैं। वाइल टेकिंग अ वॉक इन देयर रीजन में वॉक लेते लेते हर इंसान जो है बहुत सारे एनिमल्स को देख सकता है, बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को, फ्लाई को, स्क्वेरल्स, लंगूर भी देख सकता है, जो कि आपको ट्रीज से बैठे बैठे देख रहे होंगे। वाइल्ड एलिफेंट्स भी आपको कॉर्ग में मिल जाएंगे। टू हैव एन ओवरऑल लुक एट द ब्यूटीफुल सिटी,
ऑफ कॉर्ग, अगर आपको पूरे सिटी का, कॉर्ग का एक बहुत सुंदर व्यू लेना है तो आपको ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ना पड़ेगा। और कॉर्ग में बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह है, जैसे आइलैंड ऑफ निसर्गधामा भी है, बायलाकुप्पाय है, जो जहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट आज भी रहती है। मॉन्क्स जो है रेड, ऑरेंज और येलो कलर के गारमेंट्स पाते हैं, जो कि कॉर्ग के डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिल जाएंगे। और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फैसिनेटिंग है, और ट्रैवलर्स के लिए जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर कैन बी सीन, जो डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे वो देखा जा सकता है, विच रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का हार्ट एंड सोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है टी फ्रॉम असम। द सीन इज सेट ऑन अ ट्रेन स्टेशन। ये जो स्टोरी का सीन है वो एक ट्रेन स्टेशन पे सेट हो रखा होता है, जहाँ पर एक टी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, दो फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि क्या आप गरम गरम चाय लेना पसंद करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो 2 कप चाय ले लेते हैं। और उसके बाद कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे उन्होंने भी उनकी देखम देख चाय खरीद ली थी। और इसके साथ प्रांजल जो है वो ये फैक्ट हाईलाइट करता है कि हर दिन ऑलमोस्ट 80 करोड़ जो है चाय के कप बिकते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं हर दिन, ठीक है। वाइल राजवीर जो है ये बात सुन के सरप्राइज हो जाता है। इंडीड जो टी है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस बेवरेज है। अब ट्रेन जो है स्टार्ट कर देती है मूव करना। प्रांजल जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो डिटेक्टिव बुक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन राजवीर जो है वो ट्रेन के बाहर की ब्यूटी का मज़ा लेना चाहता था। सारी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, और ऐसी चीज़ थी जो कि राजवीर ने कभी पहले देखी नहीं थी। आफ्टर द ग्रीन पैडी फील्ड के बाद टी प्लांटेशन आ जाते हैं। एज फार एज ही वॉज एबल टू लुक, जैसे जैसे वो जितनी भी दूर देख पाता है उसे सिर्फ टी की बुशेस दिखती हैं। और नरेटर ऐसा कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टी बुशेस का समुंदर हो, ठीक है। बैकग्राउंड में बहुत सारे हिल्स थे जिसके ऊपर बहुत घने घने फॉरेस्ट थे। इन बिटवीन द टी प्लांटेशन के बीचों बीच ऑर्डर से लंबे लंबे स्ट्रॉन्ग पेड़ थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ मूव कर रहे हों। बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा था। जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही थी तो राजवीर ने देखा कि एक बहुत गंदी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर से स्मोक आ रहा है। वो इट वॉज अ टी गार्डन, वो जो है एक टी गार्डन था। अब राजवीर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन प्रांजल जो है वो सेम नज़ारे बचपन से देखता हुआ आ रहा है। तो वो अपने फ्रेंड का जो एंथुजियाज्म लेवल था उसको मैच नहीं कर पा रहा था। प्रांजल ने उसे बताया कि हम असम में एंटर हो गए हैं, जो कि टी कंट्री माना जाता है। अब असम स्टेट के पास बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ टी प्लांटेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो टी कंट्री एंटर करने से पहले राजवीर ने टी के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया था, बहुत कुछ पढ़ा था, और बहुत सारी न्यूमरस थ्योरी भी पढ़ी थी। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो चाइनीज़ एम्परर है उसकी एक आदत थी कि वो बॉइल्ड वाटर को पीने की, ठीक है। तो एक बार की बात है जब वो अपना पानी गर्म कर रहा था तो कुछ लीव्स जो है टूट के उस बॉइलिंग वाटर में चली गई, और जब उसने उस पानी को पिया जिसमें वो लीव्स गिर गई थी वो बहुत टेस्टी लग रहा था। और वो जो लीव्स थी वो टी लीव्स थी, ठीक है। जैसे ऑन बीइंग आस्क्ड बाय प्रांजल, और प्रांजल ने बोला कि अच्छा और कैसी कैसी स्टोरीज है, तो राजवीर ने दूसरी स्टोरी बताई इंडियन लेजेंड के बारे में जिनका नाम है बोधि धर्मा, ठीक है। और ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क से उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट लिया था क्योंकि उन्हें बहुत नींद आया करती जब वो मेडिटेट किया करते। तो इवेंचुअली उनकी आँख से टी प्लांट्स जो है वो उगे, और जब उन प्लांट्स को उबलते हुए पानी के साथ कंज्यूम किया गया तो उनकी जो नींद है वो भाग गई थी। फर्दर राजवीर ने और कुछ थोड़े बहुत और फैक्ट्स बताए कि जो टी है वो कब आई थी 2700 BC में, और सबसे पहले वो चाइना में कंज्यूम की गई थी। इसलिए जो वर्ड्स चाय और चीनी है वो चाइनीज़ लैंग्वेज से ही आए हैं। और टी जो है फिर वो बाद में यूरोप में इंट्रोड्यूस की गई थी 16th सेंचुरी में, और वो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब ट्रेन स्टॉप करती है, बॉयज़ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना लगेज उठा लिया, ट्रेन से उतरे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब प्रांजल के पेरेंट्स जो है वो आ जाते हैं दोनों बच्चों को लेने के लिए स्टेशन पे ही, ठीक है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे के बाद वो पहुंच जाते हैं डेकिया बारी जो है वो प्रांजल का टी गार्डन होता है, ठीक है। और उसके बाद
टी गार्डन आफ्टर टेकिंग अ टर्न एंड मेकिंग देयर वे थ्रू अ कैटल ब्रिज, और उसके बाद वो कैटल ब्रिज से गुजरते हैं। देयर टी गार्डन वो स्ट्रेच्ड अपॉन अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, उनका टी गार्डन बहुत बड़ा होता है प्रांजल का, सारी बुशेस काटी हुई होती हैं, सेम हाइट की होती हैं और उनके बहुत ख्याल रखा जाता है। ऑन द फील्ड टी प्लकर्स, फील्ड में खेत में टी प्लकर्स देखे जा सकते हैं। उन्होंने एक एप्रन पहना होता है, बैम्बू बास्केट्स उनके पीठ पे होती हैं, वो फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट्स में डाल रहे होते हैं। अब जैसे वो खेत में जा रहे थे तो प्रांजल के फादर ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिखाया इस ऐसे से करके, एंड दैट वाज लोडेड विद ट्री लीव्स, और उस ट्रैक्टर पे बहुत सारी ट्री लीव्स लदी हुई थी। ये देखकर राजवीर जो है अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट करने लगता है, ये मेंशन करके कि ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है पूरे साल का, जो कि मई से जुलाई तक होता है और बहुत अच्छी यील्ड ये देता है। तो प्रांजल के फादर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं तुमने तो आने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है। तो प्रांजल जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो इस अमेजिंग बेवरेज टी के बारे में और सीखना चाहता है और उसके इंटेंशंस भी होते हैं सीखने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.